ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बहुत ही शुभ संयोग में हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज के महत्व, पूजा विधि और पौराणिक कथा के बारे में। सावन महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन हरियाली तीज मनाते हैं। भविष्य पुराण में इस बात का जिक्र है कि हरियाली तीज का व्रत करने और इस दिन भगवान शिव पार्वती माँ की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। इस बार हरियाली तीज का व्रत 19 अगस्त शनिवार को किया जाएगा। सावन के शुक्ल पक्ष की तीज पर सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक देवी पार्वती की कठिन तपस्या से खुश होकर इसी तिथि पर शिव जी प्रकट हुए थे और पार्वती को पत्नी बनाने का वरदान भी दिया था। इसलिए महिलाएं भी सुख, शांति और समृद्धि की कामना से इस दिन शिव पार्वती की पूजा करती हैं। हर कुंवारी कन्या अच्छे पति की कामना से ये व्रत रखती हैं। 19 अगस्त शनिवार को सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि की स्वामी गौरी हैं, जो कि देवी पार्वती का ही रूप हैं। इस दिन सिद्ध नाम का शुभ योग बन रहा है, जिसके स्वामी कार्तिकेय हैं। ग्रह स्थिति की बात करें तो स्वराशि में स्थित सूर्य के साथ बुध होने से बुधादित्य योग बन रहा है। कन्या राशि में मौजूद चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग भी रहेगा। इस शुभ संयोग के चलते इस बार हरियाली अमावस्या पर की गई पूजा का शुभ फल और बढ़ जाएगा। हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाएं। इसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती की पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। दिन भर बिना कुछ खाए पूजन के लिए फल, फूल, पत्र और प्रसाद जुटाएं। शाम को सूर्यास्त से पहले फिर स्नान करें, श्रृंगार करें। भगवान शिव, माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। माता पार्वती का श्रृंगार करें। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल और फल अर्पित करें। ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजा करें। भगवान को भोग अर्पित करें और सभी में प्रसाद बांटें। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को यथासंभव दान अवश्य करना चाहिए। अब आइए सुने हरियाली तीज की पौराणिक कथा। शिव जी ने माँ पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्याग कर पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को ये शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चली तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेली को बताई। सहेली ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए गुफा तक पहुँचे। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है।
आज तब सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हूँ। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कजली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है, जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी और झूला झूलने का भी रिवाज है। तो प्रेम से बोले माँ गौरी माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।